वालेकुम। तो अच्छा, अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप अपना स्टोर कैसे सेटअप कर सकते हैं एचएनएस स्टोर के साथ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको जाना है आपके ब्राउज़र पे और आपको सर्च करना है https://hnsstore.com और आपको क्लिक करना है इस आइकॉन के ऊपर बिकम अ सेलर। जब आप बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लेंगे तो फिर अगला जो स्टेप है वो है अकाउंट सेटअप। अकाउंट सेटअप के अंदर जब आप सबसे पहले आएँगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा बिकम अ सेलर। इसके अंदर कुछ फ़ील्ड्स हैं जो आपको फ़िल करनी है, जिसके अंदर आपका पहला नाम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, शॉप का नाम जिससे आप सेटअप करना चाहते हैं स्टोर और आपका यूआरएल। तो आप ये जब सब चीज़ें फ़िल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपका एक टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर लें और रजिस्टर कर लें अपना। तो आपने ये वाला स्टेप भी पूरा कर लिया तो अब आप एक तरीके से एक सेलर की जर्नी पे आप आ चुके हैं और अब आपको ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, वेलकम टू द मार्केट प्लेस। जब आप इस ऑप्शन के बाद आगे जाएँगे, तो फिर आपका स्टोर सेटअप वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको अपनी स्टोर की डिटेल्स ऐड करनी है। आपका स्ट्रीट एड्रेस, आपका शहर कौन-सा है, पोस्ट या ज़िप कोड, आपका मुल्क कौन-सा है और स्टेट। तो ये सारी डिटेल्स जब आप फिल कर लेंगे, तो फिर आप अगले स्टेप पे जाएँगे जो है पेमेंट। पेमेंट जो है उसके अंदर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है और ये ध्यान में रखिएगा कि बैंक की डिटेल्स आपकी बिज़नेस की होनी चाहिए, जहाँ पे आपके पैसे आएँगे, आपको रिसीव होंगे। तो उसके अंदर आपकी पूरी सारी डिटेल्स जिसके अंदर आपका अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट टाइप, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, बैंक का नंबर, बैंक का एड्रेस और बैंक का आईबीएन नंबर। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड कर देंगे, तो फिर आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं, जो आपका है स्टोर का कंप्लीशन। जब आपका स्टोर कंप्लीट हो गया, तो अब आप अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं और उसके उससे पहले आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर, जिसमें आपको कन्फर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका स्टोर सेटअप हो चुका है। इसके बाद फिर आपका अगला स्टेज शुरू होता है जिसमें हम कहते हैं सेलर वेरिफिकेशन। इसमें आपकी अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, जिससे पहले आपको पहले इस डैशबोर्ड के ऊपर जाना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर आपको डिटेल्स फिल करनी है। इसमें सीएनआईसी का फ्रंट, सीएनआईसी का बैक, एड्रेस की वेरिफिकेशन जिसमें एड्रेस आपका आएगा, आपका बिज़नेस कहाँ पे मौजूद है, और आपका बिज़नेस वेरिफिकेशन जिसमें आपका एनटीन सर्टिफिकेट या बिज़नेस कार्ड ऐड कर सकते हैं। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपका एक और ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी जिसके अंदर अब आपकी वेरिफिकेशन की स्टेज शुरू हो चुकी है और इसके अंदर कम से कम 7 से 15 दिन लगते हैं आपका शो लाइव होने में। तो जब ये स्टेज भी पूरी हो गई, फिर अब आप आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली फील्ड खुल जाएगी जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपका टाइटल है, प्राइसिंग है, डिस्काउंटेड प्राइसिंग है, कैटेगरी है, टैग्स हैं, आपका ब्रांड का नाम, अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आप नो ब्रांड पे भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके प्रोडक्ट किस टाइप का है, कलर कौन सा है, वेरिएशन कौन सी है, मटेरियल किस टाइप का है और सारी चीज़। इसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कैटेगरी के ऑप्शन के अंदर आपको कम से कम मिनिमम 1 से 2 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट पैंट्स में आता है, पैंट्स की कैटेगरी में, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे फैशन लाइफ़स्टाइल, बॉयज़ फैशन और उसके बाद क्लोथिंग और पैंट्स के अंदर। इस तरह करके आपका प्रोडक्ट वहीं शो होगा जहाँ पे कस्टमर को उसको सर्च करना है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट जब लिस्ट हो गया तो फिर अब वो पेंडिंग रिव्यू स्टेज में चले जाएगा जिसमें वो रिव्यू होगा पहले और रिव्यू होने के बाद वो लिस्ट हो जाएगा। इस तरह करके आपको शो हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट रिव्यू स्टेज पे। जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया होगा, तो फिर आपको एक और ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट अब लिस्ट हो गया है और आप अब उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग स्टेज के बाद हम आते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट में, जिसमें अब आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर को फुलफिल करना है। तो अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपका प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो अब आपको एक स्टेटस रिसीव हो जाएगा ऑर्डर रिसीव के नाम से, जिसमें कस्टमर का नाम और स्टेटस आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका जो ऑर्डर है वो जब अपडेट हो सकता है अगर आप उसको क्लिक कर लें उसके ऊपर, स्टेटस के ऊपर। तो आप स्टेटस पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं रेडी टू शिप। इसका मतलब ये है कि आपने पैकेजिंग तैयार कर ली है और अब आप प्रोडक्ट कस्टमर को सेंड करने के लिए तैयार है। जब ये वाली स्टेज आपकी पूरी हो गई, तब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो सकता है। यहाँ से अब आप अपनी ऑर्डर्स पे जाके ये पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की, जिसमें उसकी शिपिंग कॉस्ट, जीएसटी, पेमेंट मेथड और टोटल जो आपकी प्राइस है वो सब चीज़ें शो हो जाएँगी। और फिर ऑर्डर का स्टेटस भी शो हो जाएगा जिसके अंदर रेडी टू शिप पे क्लिक कर लेंगे आप, तो अब आपका कस्टमर ऑर्डर को रिसीव कर सकता है।
सही है। अब आपने प्रोडक्ट शिप भी कर दिया, अब आपको पैसे भी रिसीव हो गए, तो अब हम आते हैं आखिरी स्टेज के ऊपर जिसमें आपकी पेमेंट विड्रॉल की स्टेज आती है। तो आप पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको विड्रॉल पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट विड्रॉ पे, और आपको क्लिक करना है बैंक ट्रांसफ़र पे। तो बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट पे, और इसके साथ ही फिर आप अपनी जर्नी जो है वो एच.एन.एस स्टोर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।